हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीमेंटलेस या बिना सीमेंट के होने वाले हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। 3 तरह की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है। एक वो जिसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता, दूसरी वो जिसमें सीमेंट का यूज़ होता है कंपोनेंट फिक्स करने के लिए, और तीसरी वो जिसमें कि 2 कंपोनेंट में से मतलब फीमोरल कंपोनेंट और एसेटाबुलर कंपोनेंट में से एक में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, दूसरे में नहीं करते। इसको हम हाइब्रिड फिक्सेशन कहते हैं। आज हम बात करेंगे सीमेंटलेस या बिना सीमेंट के होने वाली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये करी कब जाती है। तो ये नॉर्मली यंग लोगों में, मतलब जवान लोगों में जिनकी की बोन क्वालिटी अच्छी हो, उसमें करी जाती है। इंडिकेशन या सर्जरी क्यों करनी है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि अर्थराइटिस है हिप जॉइंट का सबसे कॉमन कारण है। उसके सिवा अगर किसी को एवीएन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब कि फीमर बोन के हेड में खून जाना कम हो गया है जिसकी वजह से हिप खराब हो गया, वो दूसरा कारण हो सकता है। जब भी हम सीमेंटलेस हिप फिक्सेशन करते हैं या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम बोन को मैक्सिमम बचा के रखें। अगर फ्यूचर में रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये चीज़ एक बहुत बड़ा रोल या एक फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि अगर नॉर्मल बोन बची है सीमेंटलेस फिक्सेशन या रिप्लेसमेंट करके, तो फ्यूचर में जो दूसरी सर्जरी करनी है वो करनी भी आसान हो जाती है और उसका रिजल्ट भी बेटर होता है। इसी का ऑपोजिट अगर हम देखें कि अगर कोई एल्डरली है, मतलब बड़ी उम्र का है, ऑस्टियोपोरोसिस है, खासतौर से फीमेल 65 साल से ऊपर की, तब हम प्रेफर नहीं करते सीमेंटलेस वाला फिक्सेशन, तब हम प्रेफर करते हैं सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की देखें तो जो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं जो हम ओल्ड एज में करते हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं सीमेंटलेस की यंग पेशेंट्स में, तो जो रजिस्ट्री दिखाती है वो दिखाती है कि 10 से 15 साल तक ऑलमोस्ट 90% हिप्स काम कर रहे होते हैं, मतलब ठीक चल रहे होते हैं। उसके बाद दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, इसका मतलब ये है कि हमारे इम्प्लांट के पास में जो फ्रैक्चर हो सकते हैं उसके रेट ज़्यादा हैं सीमेंटलेस सर्जरी में। लेकिन फिर भी यंग पेशेंट्स में जिनकी बोन मजबूत होती है, हम प्रेफर करते हैं सीमेंटलेस करना, और उनको हम हिदायत भी देते हैं आपको ध्यान भी रखना है। और उनकी हड्डी मजबूत होती है, इसलिए फ्रैक्चर ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो इसलिए इसमें भी हम स्पेशल तरह की इम्प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि अर्ली रिवीजन ना करना पड़े, जैसे कॉलर इम्प्लांट होते हैं या कॉलरलेस होते हैं। अगर हम बड़ी उम्र के लोगों की बात करें तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि उनमें सीमेंट वाला ही हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए। जो तीसरा तरह का हिप रिप्लेसमेंट होता है जिसको कि कहते हैं हाइब्रिड फिक्सेशन, जिसमें कि स्टेम सीमेंटेड होता है और कप अनसीमेंटेड होता है, वो भी आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं। उसके अपने इंडिकेशंस हैं और उसके रिजल्ट भी आजकल अच्छे आ रहे हैं। तो अगर हम फिक्सेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, तो अगर हम फिक्सेशन स्ट्रैटेजी में देखते हैं तो फीमोरल कंपोनेंट होता है जो कि फीमर बोन में जाता है। उसमें बहुत तरह के डिज़ाइन आते हैं, जैसे मेटाफाइसियल फिलिंग स्टेम्स होते हैं, टेपर्ड। उसी तरह एक डाइफिजियल होते हैं जो कि फिट एंड फिल वेराइटी भी जिसको हम कहते हैं। कुछ उसमें शॉर्ट स्टेम वाले भी आते हैं, नेक स्पैरिंग वाले भी आते हैं, जो कि बोन प्रिजर्विंग ऑप्शन होते हैं। तो ये फीमोरल स्टेम के डिज़ाइंस होते हैं जो आपके सर्जन आपकी फीमर बोन के हिसाब से, उसकी एनाटॉमी कैसी है उस हिसाब से वो चुनेंगे ताकि आप पे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट रहे। इस चीज़ को आप अपने सर्जन पे ही छोड़ सकते हैं। अब ये सीमेंटलेस हिप रिप्लेसमेंट काम कैसे करता है ये भी समझना ज़रूरी है। एम ये होता है कि जब हम बिना सीमेंट के डाल रहे हैं तो धीरे धीरे बोन ग्रो कर जाए हमारे कंपोनेंट में, इसलिए हम उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड रखते हैं। ये एक लेयर होती है जो कि बोन में एक तरह से जॉइंट जैसा बना लेती है, और जो अंदर का मेटल होता है वो एक ट्रेबेकुलर मेटल होता है जो कि पोरस टाइटेनियम या टैंटलम हो सकता है। तो नॉर्मली हम सीमेंटलेस फिक्सेशन या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं यंग पेशेंट्स में जिनकी बोन क्वालिटी अच्छी है, ताकि हम उनको 15 साल का वो पीरियड दे पाएँ जबकि वो नॉर्मल एक्टिविटीज सारी अपनी कर पाएँ। अगर हम पेशेंट फैक्टर्स की बात करें तो कुछ चीज़ें आपके भी हाथ में होती हैं कि आप कैसे अपने हिप रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे आपका हिप रिप्लेसमेंट लंबे से लंबा चले। तो अगर हम पेशेंट फैक्टर्स की बात करें तो आपको
अपना वज़न हमेशा कम रखना है। आपका जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना आपका हिप रिप्लेसमेंट फेल होने का चांस बढ़ता है। तो वज़न अपना कम रखें सर्जरी के बाद। इसी तरह से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। सिगरेट ना पिएं। धूम्रपान खास तौर से ख़राब होता है हिप रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आप रखिए। बाकी अपने सर्जन पे भरोसा रखिए कि वो बेस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, बेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे और बेस्ट टाइप ऑफ इम्प्लांट यूज़ करेंगे ताकि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो। अगर आपको और कोई सवाल है तो आप दिखाए हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।